हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जन्माष्टमी। देखिए, कल की बगलामुखी की तैयारी जयंती की। यहाँ तो जयंती मन चुकी है। ये है मिट्टी की हांडी जिसमें सिक्कों का भंडार भरा जाएगा, पीली हल्दी भरी जाएगी, सारा काम किया जाएगा। देखिए, ये पूजा बहुत बड़ी है। कहते हैं इस पूजा को करने से जीवन के सारे दुख खत्म होते हैं, कोर्ट कचहरी के केस में विजय की प्राप्ति होती है, हर तरह की सुख सुविधा माता देती है। कहते हैं सोने के सिंहासन पर सवार होकर आती हैं, तो साधक को हमेशा हर तरह से हर जगह से विजय रखनी है। मैंने कल भी सबको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। देखिए, ये सारी चीज़ें हैं। ये हल्दी की माला जिससे 11 लाख जप किया जाएगा। ये कहते हैं गोमती चक्र की माला है। ये गुंजा की माला है। ये माला है माँ बगलामुखी के नाम से। इसको जाप करके 11 लाख जिसके भी गले में डाला जाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मेरे गले में भी पीली कलर की माला आज कम से कम 6 सालों से, सारी माला टूट जाती है, ये माला कभी नहीं टूटती है। रक्षा कवच बन के हमेशा साथ देती है। ये देखिए, ये चांदी की पायल, क्योंकि कहते हैं ना जब हम पूजा करते हैं तो माँ को चांदी सोना सबसे पूजा किया जाता है। देखिए, सब पायल ली गई है। ये है नाक की, वो सारे चीज़ों से इसलिए पूजा किया जाता है कि माँ हमें इसी तरह से भरा पूरा रहे, कभी आने वाली 7 पीढ़ियों तक कमी ना पड़े। ये सोने की अंगूठियाँ ली है। इसमें से थोड़ा आधा सामान तो हमारे मीनाक्षी जी का है जो दिल्ली में रहती हैं, उन्हें सब जाएगा। ये देख रहे हैं, ये तो मैंने कहते हैं ना अभी ये सब की पूजा की जाती है। तो ये ऐसी पायल है, ये सारी चीज़ों की पूजा होगी। ये अंगूठी में आप देख रहे होंगे, इसमें 2 टुकड़े हैं। इसको कहते हैं लेफ़्ट हाथ के लेफ़्ट रिंग में पहनने से हमेशा शुक्र अपना मजबूत होता है, पैसे आते हैं। ये है नोट। ये नोट का सच बोलूँ तो अभी मेरे क्या बोलते हैं, जहाँ मैंने सैलानी में दरबार में जब मैंने भगवान के यहाँ पे खुश करने के लिए किन्नर समाज को बुलाया था, तो उनके आशीर्वाद से उनसे मैंने जब छुट्टे लिए थे तो इतने छुट्टे बचे थे। कहते उनके हाथ का पैसा बहुत लकी होता है। तो इस पैसों पे भी 1.25 लाख पूजा करके इसको तिजोरी में रखा जाएगा। और मैंने जैसे कि सबको कहा था कि ये लक्ष्मी यंत्र है। ये लक्ष्मी यंत्र के साथ इसमें से एक नोट, जो भी जिन लोग मुझसे पूजा कराएंगे उनको ये नोट और ये लक्ष्मी यंत्र और एक चांदी का सिक्का भेजा जाएगा माँ बगलामुखी का, जो पूजा करवाएंगे उन्हें। बाकी ये देखिए, ये मैंने एक चीज़ ली है, अर्ध नारी नारेश्वर रुद्राक्ष की माला। कहते हैं अगर ये रुद्राक्ष की माला गले में पहनते हैं तो हमें कभी भी किसी की भी गंदी नज़र नहीं लगती, हमारे परिवार पे गंदी नज़र नहीं लगती, किसी पे भी गंदी नज़र नहीं लगती, क्योंकि लोगों की नज़रें बहुत ही गंदी होती है। देखिए, ये कपड़ा वही कपड़ा है जब मैं पहले दिन सैलानी दरबार में बैठी थी और बाबा जी ने हामी के तौर पे ये कपड़ा उड़ के मेरे पास आया था, इसलिए कपड़े को हमेशा मैं अपने साथ रखती हूँ। ये माले का बहुत महत्व है। ये माला ऐसा है कि कहते हैं ना अगर इसको किसी को पहना दिया तो किसी को कितनी भी गंदी बीमारी हो ठीक होती है, सब काम होता है। ये गुंजे की माला खास करके वशीकरण और दुश्मनों का विनाश करने के लिए किया जाता है। इन सारी चीज़ों को रख के पूजा किया जाएगा। ये चांदी सोने को रख के जो पूजा किया जाएगा वो तो स्थापना होगा, तब आपको दिखेगा कि किस तरह से पूजा की जा रही है। मंत्र होने वाले हैं बहुत सारे। अभी भी मैं एक्चुअली बताऊँगी कि कल कौन से मंत्र होंगे, क्योंकि अभी मुझे लिस्ट बनानी है। मैं अभी भी कहूँगी कि सुल्तान जिन और 1.5 फुटिया जिन 12 मई तक लोगों को करोड़ों अरबों रुपए दे सकता है। अभी भी इंसान चाहे तो शक्ति लेके वो काम कर सकते हैं। कितने लोग मुझे कहते हैं माँ मुझे एक मौका दीजिए। मैं किसी से मिलने मिलाने का काम नहीं करती। अभी मुंबई से किसी का फ़ोन आया, मुझे बोलते हैं डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, ये दीजिए। अरे एड्रेस क्या दीजिए, शमशान का एड्रेस दूँ? जब मैं जगह पे एक जगह रहती थी तो एड्रेस कहाँ का दूँ? और जब पहली बात में जब 50 बार बोल चुकी मैं किसी से मिलती नहीं हूँ, तो ये कौन सा तरीका है कि आप यात्रा पे कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, सारे इंक्वायरी ले रहे हैं। तो कोई बात नहीं, जिसने भी इंक्वायरी लेने की कोशिश की है कल से उसके बुरे दिन भी शुरू होंगे, क्योंकि मैं सीधी बात है मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। अब इसमें से जो देखिए, इसमें से ये रुद्राक्ष की माला, एक पायल, एक आध चीज़ मैंने उनकी बहू के लिए लिया है। एक अंगूठी ये है, इसमें से एक आध अंगूठी और ली जाएगी। भी 2-3 अंगूठियाँ और लेनी है, जैसे जैसे सबकी पेमेंट आएगी वैसे ली जाएगी, क्योंकि कुछ लोगों ने पैसे भी दिए कि माँ हमारे नाम के लिए भी, हमारे नाम का भी सोना खरीद के हमें पूजा करके भेजिए। तो उनको भी पूजा करके भेजा जाएगा। जिसका जिसका जैसे जैसे सामान आएगा वैसे रखा जाएगा। सब काम निर्विघ्न तरीके से पूरा हो रहा है। कल से स्थापना होगी, क्योंकि कहते हैं माँ सोने के सिंहासन पे विराजमान है। जब हम उनका पूरा तरह से आवाहन पूजन करते हैं तो इस तरह से पूजा विधि करने से आजीवन, मैंने तो इस बार ऐसा सोचा है कि ये जो पूजा कर रही है आने वाले 7 पीढ़ियों तक कभी मेरे परिवार को या मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबरों को कभी किसी कोर्ट कचहरी का सामना ना करना पड़े, कभी पैसे गहने किसी की चीज़ की कमी ना हो, कोई दुख तकलीफ़ ना आए, कोई दुश्मन उनके आगे टिक ना पाए, सारा काम ये होगा। ये माला मैं बार बार इसलिए दिखाऊंगी कि ये माला में ऐसी ताकत है, ये खास करके ये जो माला है इसमें ऐसी ताकत है कि ये जल्दी टूटती नहीं। और ये माला में जब 11 लाख जप होता है, जब लॉकडाउन के तक मैंने ये माला का पूजा किया था और उसमें से एक माला मैंने अपने गले में आज तक पहनी हुई है।
मेरी सारी माला एक बार टूट जाती, ये माला कभी नहीं टूटती, क्योंकि ये माला तोड़ने का किसी में दम ही नहीं है। ऐसी बात है, चाहे कितना भी कोई बड़ा मारण क्रिया कुछ भी करे, सबका सब उसके पास जाएगा और सब काम पूरा होगा। तो मैं अभी भी कहूँगी, जिन्हें शक्तियों में शामिल होना है, शक्तियों में शामिल हुई, क्योंकि ये सब काम छोटे मोटे नहीं है। और कल बताऊँगी मैं किस किस तरह का जाप और किस तरह की पूजा की जाएगी। ठीक है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।